गाइस, वेलकम सनराइज क्लासेस। एंड दोस्तों, हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 का पेपर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज हम लोग पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 16 आज हम लोग करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियोज में आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। एंड क्वेश्चन इज टू इजी दो, बिकॉज आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत ही इजी है क्वेश्चन। बट हाँ, ध्यान रहे, उनके लिए इजी है जिन्होंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, उनके लिए नहीं जो मजे किए हैं। तो ध्यान रहे, ये मतलब हर जगह पे अप्लाई होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम की तैयारी कराती है। तो आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश में तैयारी करने बाद मैं हिंदी वालों को भी एक बात कहता हूँ ना, जो बाइलिंगुअल कर लेना चाहते हैं, उनको भी एक बात समझा देता हूँ कि यू शुड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश। क्यों? अगर आपकी एग्जाम इंग्लिश में हो रही है, इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है, तो आप हिंदी में क्यों प्रिपेयर करेंगे? दो मैं हिंदी में अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, बट अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं उन्हीं लैंग्वेज में करें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान रहे, भले ही आपकी बोलने आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रहे, जब आप यूएनएफपीए जाएंगे या फिर यूएनओ जाएंगे या यूएनएसडी जाएंगे, वहाँ पे आप हिंदी में बात नहीं करेंगे, वहाँ आप इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो और आपकी जो रिपोर्ट होगी वो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी जनरली ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश ही मेन होता है। तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। इवन इंटरव्यू में आपको हिंदी बोलना अलाउड नहीं किया जाता। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी जो इंटरव्यू होती है वहाँ भी हम लोग अलाउड नहीं करते हैं। क्यों भाई? हम तो इसी कंप्लायंस से चलेंगे कि यूपीएससी क्या करवाती है। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस एमएलई फॉर ए पैरामीटर थीटा नीड नॉट बी यूनिक, मतलब यूनिक नहीं होगा। अच्छा, तो यूनिफॉर्म जीरो थीटा, आपको पता है कि यूनिफॉर्म जीरो थीटा के केस में एमएलई होता है x1, सॉरी xn। तो पहला ऑप्शन अगर देखें हम, ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन से ही चलना है। ऑप्शन ए अगर देखें तो हमें पता है कि x1 ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू डैश 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 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू थीटा। एंड आपको पता है कि अगर एल थीटा की बात करोगे तो एल थीटा इज 1 अपॉन थीटा टू द पावर n एंड थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn। आपको एक बात बतला दूं, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn, दैट मीन्स, समझिएगा मेरी बात को, बिकॉज आपको पता है ना कि यहाँ पे जो रेगुलरिटी कंडीशन है वो फेल कर चुका है। यहाँ पे इस केस में रेगुलरिटी कंडीशन वर्क नहीं कर रहा है। तो जब रेगुलरिटी कंडीशन नहीं वर्क करता है तो हमें पता है कि हमें लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है। अब लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है, लाइक्लीहुड इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक्लीहुड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। यानी कि थीटा की अगर मिनिमम वैल्यू लूं, क्योंकि थीटा की मिनिमम वैल्यू है xn, तो अगर थीटा की मिनिमम वैल्यू लूं जो कि xn है, गॉट माय पॉइंट, थीटा की मिनिमम वैल्यू है xn, तो xn लूं तो ऑटोमेटिकली एल थीटा जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज थीटा की मिनिमम वैल्यू लूंगा तो एल थीटा, चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एल थीटा हो जाएगा मैक्सिमम। यानी कि xn इज द एमएलई, और लेकिन xn तो एक ही होगा ना, मैक्सिमम तो एक ही होगा, तो इसलिए xn इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ये यूनिक है। दूसरा वाला केस, सेकेंड वाले में, सेकेंड केस, फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड केस डिस्कस कर देता हूं। तो पहले वाले में xn की बात हमने कर दी, अब सेकेंड केस दिखाता हूं। सेकेंड में जो आपका केस है बी नंबर, यहां पे आपको पता है पहले वाले में xn हो गया, सेकेंड वाले केस में थीटा माइनस 1/2 से थीटा प्लस 1/2 है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस केस में भी आपको पता है कि रेगुलरिटी कंडीशन फेल हो चुका है, तो हम करेंगे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, थीटा माइनस 1/2, इज इट, थीटा माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू डैश 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 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस 1/2। क्लियर? तो x यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लिखेंगे थीटा लेस देन इक्वल टू x1 प्लस 1/2, एंड यहां आप लिख सकते हैं थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू xn
-1/2 देख सकते हैं यहाँ। अब मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो होगा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू xn -1/2 लेस देन इक्वल टू x1 +1/2। मतलब कि xn -1/2 और x1 +1/2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी, के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू आ सकता है, वो आपका MLE ऑफ थीटा हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं कि t इक्वल टू, एक क्वेश्चन और इस पे कर चुके हैं, t इक्वल टू अल्फा xn -1/2 प्लस 1 माइनस अल्फा x1 +1/2 for all alpha belongs to 0 to 1 is MLE of theta, is MLE of theta. So यहाँ पे infinite number of alphas can be found out and so there are infinite, यानी कि यूनिक नहीं है सेकेंड केस में। अब सवाल है सर थर्ड फोर्थ नहीं चेक किया आपने, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, सो यहाँ पे x1 मिनिमम है ना, क्योंकि x1 x2 अगर आप चेक करेंगे तो मैं थर्ड वाले का चेक कर देता हूँ, ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है, थर्ड वाले के केस में x1 हो जाएगा। और फोर्थ वाले के केस में भी आप निकालना चाहें, क्योंकि फोर्थ वाले केस में क्या है, जो फोर्थ नंबर केस डी नंबर में, डी में आपको क्या दिख रहा है कि ये रेगुलरिटी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एल थीटा निकालेंगे, फिर लॉग एल थीटा, फिर डेवा लॉग एल बाई डेवा थीटा, एंड देन थीटा की वैल्यू वहां से निकालेंगे। चौथे वाले केस में अगर आप निकालना चाहें, जो कि आपका दिख रहा है, तो आपका हो जाएगा एल थीटा इक्वल टू 1 प्लस थीटा टू द पावर एन, यही है ना, 1 प्लस थीटा टू द पावर एन एंड प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस थीटा टू द पावर एन एंड प्रोडक्ट ऑफ आयरन्स फ्रॉम 1 to n xi टू द पावर थीटा, यही हो रहा है। थर्ड वाले में तो x1 हो जाएगा सिमिलर मेथड से। एंड अगर आप लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, लॉग एल, एल लिख देता हूं, लॉग एल की वैल्यू हो जाएगी n log 1 प्लस थीटा, एल log 1 प्लस थीटा हो गया, एंड प्लस ये हो जाएगा थीटा एंड समेशन ऑफ लॉग एक्स है, यही हो जाएगा i इक्वल टू 1 to n। अब जरा सा इसको डेवा लॉग एल बाई डेवा थीटा भी कर ले, तो डेवा लॉग एल बाई डेवा थीटा करेंगे, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 1 प्लस थीटा, ये हो जाएगा n बाई 1 प्लस थीटा, एंड ये हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n log xi। गॉट माई पॉइंट। एंड अगर आप यहां से इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आसानी से आप निकाल के देख सकते हैं कि दिस विल बी -n बाई समेशन लॉग xi एंड -1 आ जाएगा। क्लियर, आसानी से आप इसको देख सकते हैं। गॉट द पॉइंट, ये बहुत ही इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियर। तो ये आपका यूनिक ही है, क्योंकि समेशन xi की वैल्यू दिया होगा तो ये वैल्यू सेम ही आएगा हमेशा। तो यू कैन जस्ट फाइंड दिस वैल्यू। ये क्वेश्चंस इजी थे, बट ध्यान रहे उन्हीं के लिए इजी हैं जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जिनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है या जिनके पास नॉलेज नहीं है। देखो ये सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता तो टफ है। तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि आप इस बात को जानिए, हमारे एक गुरुजी कहते थे कि या तो आज मेहनत कर लो या बुढ़ापे में करना, तो आज कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली वेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप IAS या RBI DSIM की तैयारी करते हैं तो सनराइज क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपके प्रिपरेशन में जरूरी होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जो टीम मेंबर हैं उसको आप कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर का नंबर है 8227056819, इस पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और पता कीजिए कि क्या चल रहा है कोर्स, कब से चल रहा है कोर्स, प्रोस्पेक्टस क्या है, और सारी चीजें लाइक ऑल द थिंग्स आप पूछिए, वेरीफाई कीजिए एंड देन आइए। हमारे जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, आप जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोग दूसरे बच्चों को बतलाएं कि हमने कितने अच्छे से आपको सर्विस प्रोवाइड की है, तो हमें बेनिफिट होगा। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।
है।